हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा कन्वर्जन है, अपने एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। एमीन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे दो कन्वर्जन दिया है। पहला है 3 मिथाइल एनिलीन, इसको किस में बदलना है, 3 नाइट्रोटोलुमीन में। दूसरा है एनिलीन से क्या बनाना है, 1,3,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना है। क्लियर है? तो कैसे बनाएंगे, एक एक बात को समझेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 3 मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। सर ये बताओ, 3 मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, सबसे पहले ये तो बताओ, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, जब हमको पता रहेगा। तो चलिए देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल सा एक बेंजीन बनाना है। फॉर्मूला होता है C6H6, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। जब आप इसमें कहीं पर भी NH2 लगाएंगे तो बनने वाले कंपाउंड को एनिलीन बोलेंगे। और वैसे ये जो पोजीशन था NH2 जोड़ने से पहले, वो सारा का सारा इक्विवेलेंट था, 6 हाइड्रोजन था। कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाना है, आपको NH2 लगाना है, बनने वाले कंपाउंड का नाम एनिलीन होगा। अब जहां से NH2 ग्रुप जुड़ेगा वो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब आपका मन है तो इधर भी चल सकते थे, तीसरा पोजीशन यहां मिल सकता था, तो कहीं तीसरे पोजीशन पे एक CH3 लगा दीजिए, 3 मिथाइल एनिलीन बन गया। सबसे पहले इसका आप डाई एजोटाइजेशन कराइए, NaNO2 साथ में HCl लेकर के आइए। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री का होता है, या 273 से 278 केल्विन भी आप ले सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ये आपका N2+, ये Cl-, यहाँ पे CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप यहां पे ले लीजिए HbF4। HbF4 क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब जब आप फ्लोरोबोरिक एसिड डालेंगे तो यहां से HCl बाहर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहां से HCl आपका बाहर। क्लियर है बच्चों? अब जैसे ही आपका HCl यहां से बाहर होगा, क्या होगा, BF4- N2 के साथ में लग जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, N2+ BF4-। अब यहां पर आप ले लेंगे NaNO2 साथ में कॉपर, यहां पे हीट कर लेंगे। क्लियर है? जैसे हीट करेंगे तो यहां से ये नाइट्रोजन गैस भी बाहर जाएगा, यहां से BF3 भी रिलीज होता है, और सोडियम के साथ में एक फ्लोरीन लगा के NF भी रिलीज होता है। तो ये वाला पोजीशन वैकेंट हो जाएगा। तो इस वैकेंट पोजीशन पे क्या करेंगे, एक हम NO2 लगा देंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, NO2 और यहाँ पे CH3। तो ये क्या था, 3 मिथाइल एनिलीन। और ये क्या है, 3 मिथाइल नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर बनेगा। सॉरी, इसका नाम मैंने ये वाला लिख दिया, यहां पर बेसिकली इसको क्या लिखना था, ये भी वैसे ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 नाइट्रो, ये 3 नाइट्रो टोलुइन हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 मिथाइल एनिलीन से 3 नाइट्रो टोलुइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर ये बनेगा। तो एकदम अच्छे से ये कन्वर्जन उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलो दूसरा कन्वर्जन बताता हूं। दूसरा वाला क्या है, सिंपल सा हमको क्या करना है, एनिलीन लेना है। अब एनिलीन लेने का मतलब तो यही है कि बेंजीन के रिंग पे NH2 लगाएंगे। ठीक है, ले लिए। यहाँ पे Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन आप कराओगे तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे तो NH2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऑर्थो पे ब्रोमीन लग जाता है, क्योंकि NH2 जो होता है ये रिंग को एक्टिवेट करने वाला ग्रुप होता है, +M ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस के कारण। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हारा बना क्या है, सबसे पहले ये समझाता हूं। 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले पोजीशन पे, चौथे वाले पोजीशन पे, छठवें वाले पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है। इसको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन कहते हैं। लेकिन देखो हमको क्या बनाना है, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर हमको कुछ ये लग रहा है कि बेसिकली यहाँ पे ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर मैं फिर भी एक बार देखूंगा। यहाँ पर एक्चुअली होना क्या चाहिए, यहाँ पर बेंजीन होना चाहिए। कैसे, देखो समझाता हूँ। आगे अगर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या होगा। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होने वाला है ये समझो। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लो हम डाइल्यूटाइजेशन इसका कराते हैं, NaNO2 लेके आते हैं और साथ में HCl लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NaNO2 ला दिए, साथ में HCl ला दिए, टेम्परेचर 0 डिग्री ला दिए, तो तुम्हारा ये तो ब्रोमीन तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2+Cl-। अब तुम यहाँ पे H3PO2 डाल दो। जैसे ही H3PO2 डालोगे ये पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा, और जैसे ही ये ग्रुप हटता है ना तो यहाँ पे क्या आता है, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है और Br एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर तो हट गया, ब्रोमीन जहां का तहां ही लगा रहेगा। अब ब्रोमीन जहां का तहां लगा था तो यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो पहले कार्बन पे ब्रोमीन, तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन, पांचवें कार्बन पे ब्रोमीन, 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो, यहाँ पर बेंजीन होगा। और यहाँ पर हमको लगता है कि ये मिस्टेक से एनिलीन लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस कन्वर्जन को कंप्लीट कर सकते हैं, इस कन्वर्जन को कंप्लीट क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, क्लियर। तो उम्मीद है ये कन्वर्जन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।